हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों चलिए आज मैं अपने ब्लॉग के द्वारा आप लोगों को नासिक त्र्यंबकेश्वर महाराज और पंचवटी सीता गुफा का दर्शन कराती हूँ और गोदावरी नदी का। तो अभी हम लोग घर से निकल गए हैं, स्टेशन आ गए हैं। तो यहाँ मैं मुंबई से नासिक जा रही हूँ, तो लगभग 3 घंटा लगेगा मुझे नासिक जाने में। तो जन शताब्दी ट्रेन आ चुकी है, हम लोग बैठ के निकल चुके हैं नासिक के लिए। इधर का नज़ारा मुझे बहुत खूबसूरत लगता है, क्योंकि जब भी मैं गांव से आती जाती हूँ तो इसी रास्ते से आना जाना होता है। तो यहाँ का नेचर भी काफ़ी अच्छा है, पूरी हरियाली है यहाँ पे। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं नासिक, लगभग 3 घंटा के सफ़र करके, और प्लेटफॉर्म पे उतर के हम लोग बाहर निकल रहे हैं स्टेशन के। तो यहाँ पे जैसे ही हम बाहर निकलते हैं तो प्लेटफॉर्म के ऊपर ही नते स्टेशन के पास ही ये पूरे शॉप लगे हुए हैं छोटे छोटे से, और यहीं पे बहुत सारे टैक्सी वाले, ऑटो वाले आपको मिल जाएंगे जो आपको आपके गंतव्य स्थान तक पहुँचाएंगे। तो हमारी वो होटल की बुकिंग पहले से हो चुकी है, तो हमें पता है कि कहाँ जाना है। तो यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर हमारी होटल है। तो हम लोग ऑटो रिक्शा में बैठ के निकल गए हैं। तो ऑटो रिक्शा वाले से थोड़ी बार्गेनिंग करनी पड़ती है, ये लोग अपने मन से पैसा बताते हैं, लेकिन वहाँ जाने का लगभग 10 किलोमीटर है जो मेन नासिक मार्केट है, तो वहाँ 250 से 300 रुपया लगता है। मेरे पतिदेव जी हमेशा आते जाते रहते हैं, तो उनको इस सब का आइडिया है। तो आधे घंटे के सफ़र के बाद हम लोग पहुंच गए अपने होटल में। तो हमारा जो होटल है उसका नाम है न्यू हॉलीडे प्लाजा होटल। मेक माई ट्रिप के द्वारा हम लोगों ने इसमें बुकिंग किया था। तो यहाँ पे 1500 से 2000 के बीच में अच्छा कमरा मिल जाता है आपके रहने के लिए, और काफ़ी अच्छा ये फैमिली होटल है। तो रहने के लिए तो ये काफ़ी अच्छा होटल है, लेकिन खाने के मामले में मुझे मतलब इस होटल का खाना रेस्टोरेंट का अच्छा नहीं लगा, बहुत अच्छा नहीं लगा, बस नॉर्मल था। क्योंकि ये वेज नॉन वेज दोनों था इसमें, तो जहाँ वेज नॉन वेज होता है वहाँ पे नॉर्मली वेज खाना अच्छे नहीं होते हैं। तो यहाँ 2 बेड थे सिंगल, तो इनको हम लोगों ने बोल के ज्वाइंट करा दिया था। ये हमारा होटल का लुक है। तो लगभग 10-15 मिनट बाद फ्रेश होके हम लोग निकल गए पंचवटी दर्शन के लिए। तो अगर आप मेन यहाँ पे नासिक टाउन में रुकते हैं तो यहाँ से आपको पंचवटी 2 से 3 किलोमीटर पड़ेगा, तपोवन यहाँ से 5-6 किलोमीटर पड़ेगा, और जो हमारा ये मंदिर है भगवान त्र्यंबकेश्वर जी का, वो 25 से 30 किलोमीटर पड़ता है। तो वहाँ कैसे जाना है मैं आगे बता रही हूँ। अगर आप सिर्फ त्र्यंबकेश्वर का दर्शन करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारे धर्मशाला और होटल दोनों ही मिल जाते हैं। तो वहाँ भी आपको 500 से 1500 के बीच में काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो हमारे जो ग्रुप वाले हैं वो लोग पहले गए हुए हैं, तो उन लोगों ने ही बताया कि यहाँ पे रुकिए और यहाँ से सब आपको अच्छे से दर्शन कर पाएंगे। तो हम लोग पहुंच गए यहाँ पंचवटी में यहाँ मिट्टी के बर्तन बहुत सारे मिल रहे थे, अलग अलग तरह के। तो यहाँ पे माता गंगोत्री का घाट है जो लगभग 10-15 किलोमीटर की लंबाई में निकलता है। यहाँ पे माता का मंदिर भी है, और इसके चारों तरफ बहुत सारे भगवान का, भोलेनाथ का अलग अलग रूप का मंदिर है। यहाँ आप चाहें तो नहा भी सकते हैं, या फिर अपना थोड़ा सा शुद्धिकरण के लिए यहाँ पे नंदी महाराज के ऐसे मुख से जल निकाला जा रहा है, ऐसा बनाया गया है। तो सब लोग ऐसे छिड़क के शुद्धिकरण करते हैं। यहाँ जाने के लिए चप्पल को पहले हटा देना पड़ता है, खाली पैर उधर जाना होता है। श्रेयस को यहाँ बहुत ज़्यादा मस्ती सूझ रही थी, वो बार बार वहाँ पे जा रहा था। हालांकि किनारे जाने के लिए मैं मना कर रही थी, इन लड़के को मानना ही नहीं था, बार बार ही वहाँ जाना था। फिर यहाँ गोदावरी मंदिर है माता जी का। यहाँ से कालाराम मंदिर, सीता गुफा,
सब नज़दीक है, लगभग 5 से 10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस से है। तो जब भी गंगा घाट या गोदावरी घाट जहाँ भी जाया जाता है तो वहाँ पे दीपदान करना काफ़ी शुभ माना जाता है। तो यहाँ पे लोग 50-50 रुपये में दे रहे थे। मुझे पता नहीं था पहले से कि ये लोग कितना में देते हैं। वैसे बनारस वगैरह में 20-25 रुपये में मिलता है, लेकिन यहाँ पे मैंने पहले ही 500 रुपया दे दिया था, तो आंटी ने 50 रुपया काट लिया। तो मुझे ऐसा लगा उन्होंने मुझे मूर्ख बना दिया। कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे दीपदान और पूजा किया, क्योंकि यहाँ के जो लोकल लोग होते हैं ना, उनकी यही मतलब इनकम का सोर्स यही है। फिर मैंने वहाँ पूजा करके गंगा मैया का, गोदावरी मैया माता का यहाँ पे दर्शन किया। यहीं पास में अपोजिट साइड में ये अर्धनारेश्वर भगवान का यहाँ पे बड़ा सा मूर्ति है। यहाँ से निकलने के बाद घाट के चारों तरफ ये आपको बहुत सारे शॉपिंग के लिए पीतल तांबे के बर्तन, ज्वेलरी वगैरह, चूड़ी, बिंदी, ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो भी एक तरह से मंदिर वगैरह में मिलता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती है। स्टील के भी बर्तन, लोहे के भी बर्तन और शंख वगैरह, मतलब जो भी चीज़ें हैं सारी मिलती हैं। यहाँ फल फ्रूट भी मिलते हैं और फास्ट फूड वगैरह भी बहुत सारे स्टॉल हैं यहाँ पे। तो हम लोग तो गए थे, शाम हो गया था, तो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, इसलिए हम लोग हर मंदिर में नहीं जा पाए। लेकिन अभी यहाँ पे जब भी जाइए आप लोग 3 से 4 घंटा लेके जाइए, तो हर एक मंदिर में आराम से आप दर्शन कर सकते हैं और टाइम अपना दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो कालाराम मंदिर है वहाँ हम लोग नहीं जा पाए थे, क्योंकि हमें सीता गुफा भी जाना था। तो वहाँ यहाँ से ये 10-15 मिनट की दूरी पे था वॉकिंग डिस्टेंस। तो फिर हम लोग यहाँ से निकल के, पहले श्रेयस के पापा ने यहाँ पे पूजा किए थे तो थोड़ा सा उन्होंने कर लिया था। उसके बाद यहाँ से हम निकले, तो यहाँ गेट पे ही आने के बाद एक और भोलेनाथ का मंदिर है, ये कल्पेश्वर मंदिर। तो यहाँ पे लगभग 50-60 सीढ़ियाँ हैं जिसे चढ़ के ऊपर जाना होता है। तो हम लोग यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे शिवलिंग जो हैं वो अंदर हैं, जो मेन कल्पेश्वर महाराज का शिवलिंग है। और यहाँ बाहर पे भी कई हैं शिवलिंग वगैरह। यहाँ पे हमेशा जल वगैरह चलते रहता है, लेकिन अंदर फ़ोटो वीडियो लेना कोई मतलब यहाँ पे कोई मना नहीं कर रहा था, सब अलाउ था। तो यहाँ पे पूजा करना अलाउ था, लेकिन जो अंदर कल्पेश्वर महाराज थे वहाँ बाहर से ही पूजा हो रहा था, अंदर किसी को एंट्री नहीं थी। अब बाहर से वीडियो भी निकाल सकते थे, फ़ोटो भी निकाल सकते हैं। अंदर में जो लड़की खड़ी है यहाँ के पुजारी जी की लड़की है वो। तो यहाँ देखिए अंदर ऐसे अंदर शिवलिंग है, वहाँ पे हमेशा ऐसे जल गिरते रहता है कलश से। बाहर आने के बाद इधर महावीर जी और गणेश जी थे, यहाँ पे ये शिवलिंग था, यहाँ भी लोग जल वगैरह दे रहे थे। यहाँ नंदी महाराज थे। तो श्रेयस जहाँ भी नंदी महाराज को देखता है वहाँ उनके कान में कुछ अपना विश बोलता है, तो वहाँ वो कर रहा था। वैसे मैं श्रेयस से बाद में पूछ लेती हूँ कि क्या विश मांगे हो, ऐसे मम्मी से बताओगे तो भगवान जी जल्दी पूरा कर देंगे। तो कहीं बताता है तो मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि उसकी विशें वही विशें जो होती हैं ना, वो खिलौने वगैरह ऐसे कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती है। बच्चों का दिल कितना बड़ा होगा, तो मैं उसको कोशिश करती हूँ पूरा हो जाए। यहाँ पे ऊपर गायत्री मंदिर था और त्रिदेवी का भी मंदिर था। ये पूरा हम लोगों ने घूम के देखा। उसके बाद हम लोग चल दिए सीता गुफा के तरफ। तो लगभग 10 से 15 मिनट की वॉकिंग थी ये। यहाँ पे इस समय अहमदाबाद से स्कूली बच्चे भी आए हुए थे, जो बस से स्कूल वाले लेके आए थे बच्चों को, तो इसलिए इस टाइम थोड़ा सा ज़्यादा भीड़ हो गया था। तो
सीता गुफा के अंदर वीडियो और फोटो लेना अलाउ नहीं था, गेट पर तक ही था, क्योंकि जो सीता गुफा है वो अंदर टनल टाइप में बना हुआ है। लगभग वो 10-15 फीट की अंदर जाना पड़ता है, वो भी बैठ के खड़ा होकर नहीं जाना है, और लाइटिंग वाइटिंग जलती रहती है, तो इसलिए उधर वीडियो वगैरह लेना मना है। तो हम लोग अपना कैमरा बंद कर दिए थे, क्योंकि जहाँ मना है वहाँ लेना भी नहीं चाहिए। तो सीता गुफा में ऐसा बोला जाता है कि जब रावण सीता मैया को चुरा के ले जा रहा था तो उस समय उसने वहीं पे माता को छुपाया था। तो यहाँ सीता मैया का जो सीता गुफा है उसके अपोजिट साइड में बनाया हुआ है। वहाँ से निकलने के बाद इधर हम लोग आए तो यहाँ पे 10-10 रुपया एंट्री चार्ज था। तो यहाँ देख के हम लोगों ने ये वीडियो निकाला। यहाँ पे अलाउ था, जो गेट पे बैठे हुए थे टिकट दे रहे थे उन्होंने बोला कि आप निकाल सकते हैं। सीता गुफा के अंदर सीता मैया, लक्ष्मण जी और राम जी का बड़ा बड़ा ऐसे मूर्ति थे 2-3 फीट के, और शंकर भगवान की मूर्ति थी और शंकर भगवान का लिंग था, और ऐसे ही और कुछ एक था, मैं भूल रही हूँ अभी। वहाँ से आने के बाद हम लोग नीचे रेस्टोरेंट में खाना खाए थे। तो वही मैंने बोला था ना पहले से कि खाना मतलब अच्छा था, बहुत अच्छा नहीं बोलेंगे, ठीक ठाक था, बहुत ज़्यादा टेस्टी नहीं था। ये दोनों बाप बेटा मोबाइल में लगे हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर सुबह त्र्यंबकेश्वर दर्शन करने के लिए। अभी गुड नाइट। तो अभी सुबह के 5:45 हो चुके हैं और हम लोग नहा धुला के नीचे आ गए हैं। हम लोग चल रहे हैं अभी त्र्यंबकेश्वर भगवान का दर्शन के लिए। तो होटल से 5 से 7 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे था यहाँ से बस स्टैंड। तो होटल वाले ने बताया कि यहाँ जाके आप बस पकड़िए और वो आसानी से आपको मेन जहाँ आप जाना चाह रहे हैं वहीं उतारेगा। तो हम लोग यहाँ पे आके चाय ले लिए थे और बस में बैठ गए थे। तो बस हमें लगभग आधे घंटे में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के मंदिर के पास ही उतारी। वहाँ से 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस था जो हमारा मंदिर था। तो हम लोग देखिए यहाँ से दर्शन कीजिए भगवान का। मंदिर के पीछे है ब्रह्मगिरी पर्वत। वैसे तो मुंबई में ठंड नहीं है, लेकिन नासिक में सुबह सुबह ठंड थी, तो एक स्वेटर और शॉल की ज़रूरत थी। तो जो लोग वहाँ रहते हैं नासिक वाले हैं हमारे पास, उनसे हमने पूछा तो लोग बोले कि हाँ एक सुबह सुबह शॉल या स्वेटर चाहिए रहेगा। तो हम लोगों ने लेके गए थे। तो यहाँ पे हमने फूल की टोकरी ली, 100 रुपये की ये फूल की टोकरी थी, उसमें नारियल वगैरह भी था। तो हम लोग चल दिए मंदिर की तरफ। तो यहाँ पे आपके पास अगर छोटे बैग हैं तो वो तो अलाउ है, लेकिन अगर आपके पास बड़ा बैग है तो वो यहाँ पे अलाउ नहीं है। कपड़े वगैरह का 2-3 कपड़े का भी अगर बैग लेके जाना है तो वो अलाउ नहीं है अंदर लेके जाना। तो वो फूल वाले के पास आप रख सकते हैं अपने जो भी चप्पल वगैरह पहना है, शूज पहना है और बैग लिया है तो वो लोग के पास रखिए और फूल का ये डाली लीजिए। आपका सामान बिल्कुल सेफ रहता है उनके पास। बोलिए हर हर महादेव। हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे एंट्री। वैसे हमारे लिए आज का दिन काफ़ी अच्छा था, क्योंकि हम लोग 6:30 तक पहुँच गए थे मंदिर में, और यहाँ काफ़ी क्या था, बिल्कुल ही भीड़ नहीं थी। अंदर 150 लोग ही थे, पूरी मंदिर ऐसे खाली थी। अगर आप श्रावण महीने में आते हैं या फिर मंडे वगैरह को आते हैं तो काफ़ी लंबा लाइन लगाना पड़ता है। यहाँ पे 3 घंटे, 4 घंटे, 5-5 घंटे लाइन लगाना पड़ता है। हम लोग आधे घंटे में दर्शन करके बाहर निकल गए थे यहाँ से। तो जैसे आप यहाँ पे एंट्री करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे नंदी महाराज का छोटा सा मंदिर मिलता है, जहाँ पे बड़े से नंदी महाराज विराजमान हैं। वैसे नंदी महाराज का वीडियो या फ़ोटो लेना अलाउ था यहाँ पे, लेकिन हमें पता नहीं था। हमें लगा कि ये मंदिर के पास ही हम लोग आ गए हैं, तो श्रेयस के पापा ने कैमरा बंद कर दिया था। तो वहाँ पूजा करने के बाद और हम लोग आ गए अंदर मंदिर में।
और मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं है। तो अंदर दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो अंदर जल चढ़ता है लिंग के ऊपर, वो यहाँ से नंदी महाराज के मुख से निकलता है। सब लोग यहाँ पे अर्पण करते हैं, अपने ऊपर डालते हैं। तो बाहर से ये मंदिर का कुछ नज़ारा इस तरह से है। इधर सूर्य उदय हो रहे थे। यहाँ पे जो भी नारियल हम लोग लेके जाते हैं वो बाहर ही रखवा दिया जाता है। बाद में जब आप बाहर निकलते हैं तो नारियल ले सकते हैं। यहाँ नंदी महाराज का मैंने बाहर से जाके बाद में वीडियो निकाला था। यहाँ पे त्रिशूल है, एक तरह से सेल्फी पॉइंट बोल सकते हैं। यहाँ पे सभी लोग अपना फ़ोटो निकाल रहे थे, वीडियो भी बना रहे थे। तो जहाँ पे ये जल गिरता है लिंग का, वहाँ बाहर में ऐसा बना हुआ है। फिर हम लोग आ गए बाहर। जब बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है तो यहाँ पे 200 रुपये चार्ज देने पड़ते हैं, डोनेशन देना होता है। और आपको VIP लाइन से थोड़ा जल्दी दर्शन करा दिया जाता है। उसके बाद यहाँ बाहर पे बहुत सारे जैन होटल भी हैं जहाँ लहसुन प्याज भी नहीं मिल पड़ता खाने में। तो वहाँ पे थोड़ा सा नाश्ता हम लोगों ने खा के आ गए इधर गोदावरी माता मंदिर। यहाँ पे है गोदावरी नदी। तो यहाँ पे ही सब लोग नहा के जाके जल देते हैं। जो लोग बाहर से यहाँ पे आते हैं नहाने के लिए, वो लोग यहाँ नहा के फिर जल यहाँ से लेके जाते हैं लिंग के ऊपर चढ़ाने के लिए। तो जो ये त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का स्वरूप है यहाँ पे, और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा गंगा माता को, यहाँ दक्षिण का इनको गोदावरी माता को गंगा माता ही बोला जाता है। और पीछे यहाँ पे अन्नपूर्णा मंदिर भी है जब हम लोग आगे इधर आते हैं। तो गंगोत्री माता का जो छोटा कुंड है, उनके पीछे ब्रह्मगिरी पर्वत है जहाँ उनका उद्गम स्थान है। वहाँ पैदल सीढ़ियों पे चढ़ के जाना होता है। 3 से 4 घंटे चढ़ने में और 2-3 घंटे फिर उतरने में लगता है। तो वहाँ हम लोग नहीं गए क्योंकि श्रेयस साथ में थे, तो लगा क्या पता नहीं चढ़ पाएंगे क्योंकि गाड़ी वाड़ी वहाँ नहीं जाती है। तो वहाँ से हम लोग आ गए डायरेक्ट टैक्सी करके तपोवन। तो तपोवन में ऐसा बनाया हुआ है जहाँ पे लक्ष्मण जी शूर्पणखा का ये नाक काट रहे हैं और शेष लक्ष्मण जी शेषनाग का रूप लेते हैं, वो यहाँ पे बनाया गया है। बजरंगबली का बनाया हुआ है। बारिश के टाइम में यहाँ पूरा पानी भरा रहता है तो देखने में और भी अच्छा दिखता है। नीचे यहाँ पे अलग अलग स्वरूप सब बनाया गया है। राम सीता और लक्ष्मण भैया का तारकावध है। यहाँ सबरी माता बैर खिला रही हैं। यहाँ पे ये गणेश जी का बहुत बड़ा सा मूर्ति भी रखा गया है। उस मंदिर के अपोजिट साइड में ये अंदर गंगोत्री माता का घाट है। तो यहाँ पे आके लोग बैठते हैं, अपना टाइम निकालते हैं, 1 घंटा 2 घंटा। बहुत सारे लोग यहाँ पे फ़ोटो शूट के लिए भी आए हुए थे। तो वहाँ से 1 घंटे के बाद हम लोग निकल गए थे क्योंकि हमारा ट्रेन का भी टाइम हो चुका था। तो हम लोग निकल गए स्टेशन के लिए। श्रेयस के पापा ने ओला बुक कर लिया था। तो दोस्तों उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा हो। अगर थोड़ा भी आप लोगों को मेरा यूज़फुल लगा हो, अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट किए बिना मत जाइएगा। लाइक करना बिल्कुल फ्री है और सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल फ्री है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। वैसे मेरा डेली ब्लॉग है, फैमिली ब्लॉग का चैनल है, तो आपको फैमिली का रूटीन ही देखने को मिलेगा। तो रिटर्न हमने किया था श्रेयस के पापा ने वंदे भारत में टिकट। तो हमारी ट्रेन आ चुकी है। तो चलिए इनका भी सफ़र दिखाते हैं। वैसे श्रेयस का और मेरा ये फर्स्ट टाइम वंदे भारत में सफ़र है। श्रेयस के पापा तो हमेशा आते जाते रहते हैं, तो उनका कई बार हो चुका है, और लेकिन ये मेरा फर्स्ट टाइम है।
वंदे भारत का सफ़र मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ की सर्विस भी काफ़ी अच्छी थी। हाँ, एक चीज़ मुझे बुरा लगा, यहाँ पे जो खाना बुक करते हैं लोग उसमें दही वगैरह देते हैं, तो कई लोगों को मैंने देखा कि दही खा नहीं रहे थे तो वो खाने के साथ पैकेट फेंक दे रहे थे। तो अगर कोई ऐसा देख रहा हो तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको नहीं खाना हो तो जब आपका खाना आता है उसी समय आप रिटर्न कर सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं यूज हो जाता है। तभी हम लोग चल दिए मुंबई की तरफ। तो दोस्तों अभी 2.5 घंटे बाद हम लोग पहुँच गए मुंबई। तो जाते जाते सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। अपना ध्यान रखें, बड़ों को छोटों को प्यार दें और बड़ों का सम्मान करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें।